हर हर महादेव दोस्तों, आपके अपने चैनल शिव धार्मिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। या देवी सर्वभूतेषु माँ देवी कात्यायनी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ नवरात्रि के छठे दिन की पूजा विधि के बारे में। शारदीय नवरात्रि का छठा दिन यानी कि षष्ठी तिथि हमको प्राप्त हो रही है 20 अक्टूबर 2023 शुक्रवार के दिन। 20 अक्टूबर को माँ भगवती दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा आराधना करेंगे। दोस्तों, ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण इनका नाम कात्यायनी रखा गया। माँ कात्यायनी की पूजा करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, मनचाहे जीवन साथी की अगर आपको कामना है तो पूर्ण होती है। आप प्रेम में सफलता पाना चाहते हैं, प्रेम विवाह की अगर आपको कामना है, तो ऐसे में माँ कात्यायनी की जो पूजा है बहुत ही अचूक बताई गई है। माँ कात्यायनी देवी को ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी माना गया है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गोपियों ने भी माँ कात्यायनी की आराधना की थी भगवान श्री कृष्ण का प्रेम पाने के लिए, और इसलिए माँ कात्यायनी की आराधना करने से प्रेम में सफलता मिलती है, ऐसी पौराणिक मान्यता है। और हाँ, देवी कात्यायनी की पूजा आराधना करने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति होती है, तो बहुत महत्वपूर्ण होती है नवरात्रि की षष्ठी तिथि पर माँ कात्यायनी की आराधना। और आज की वीडियो में आप जानेंगे कि माँ कात्यायनी की आराधना किस प्रकार से हमको करनी चाहिए। दिन माँ के किस स्वरूप का हमको ध्यान करना है, हमें पूजा के दौरान और पूजा ध्यान के समय हमें किस मंत्र का जप करना है, और माँ का प्रिय भोग क्या है जो आज हमें ज़रूर अर्पण करना चाहिए, और माँ का कौन सा रंग प्रिय है माँ को जिसे धारण करके आज हमें माँ की उपासना करनी चाहिए। तो आज माँ को कौन से पुष्प अर्पित करना चाहिए और कौन से उपाय करना चाहिए जिससे कि माँ कात्यायनी की जो हम पूजा आराधना कर रहे हैं उसका संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो, और जिस भी मनोकामना से हम पूजा आराधना करते हैं वो हमारी मनोकामना पूर्ण हो। इसलिए आज हम विशेष क्या करना चाहिए हमको, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए पूरा ज़रूर देखें, और वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो एक लाइक तो ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके लाइक से मुझे पता चलता है कि मेरे द्वारा बनाई जा रही वीडियो आपके लिए उपयोगी है। और हाँ, चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो अब जानते हैं पूजा विधि के बारे में। हाँ, कई उपाय मैं आज की वीडियो में आपको शेयर करने वाली हूँ प्रेम में सफलता पाने के लिए, और रूप और आकर्षण में वृद्धि करने के लिए, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए, मनचाहा जीवन साथी की प्राप्ति के लिए, और अपार धन संपदा के लिए माँ कात्यायनी की आराधना किस प्रकार से करनी चाहिए। तो संपूर्ण जानकारी आपको आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले बात करते हैं माँ कात्यायनी की पूजा विधि के बारे में। पहले स्नान इत्यादि कर लीजिए, माँ का फेवरेट कलर धारण कर लीजिए। उनका फेवरेट कलर है येलो यानी कि पीला वस्त्र धारण करके सबसे पहले आप सूर्य देव को जल अर्पित करें। उसके बाद आप जहाँ पूजा करेंगे वहाँ आ जाइए और आसन पर बैठ जाइए। अब सबसे पहले शुद्धिकरण कर लीजिए और सभी देवताओं को प्रणाम कर लीजिए, और अपने सामने एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और उस दीपक का पूजन कर लीजिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद एक पुष्प में हल्दी अक्षत लगाकर दीप देवता को प्रणाम करते हुए दीपक के पास अर्पित कर दीजिए। इसके बाद से आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। सबसे पहले गणेश देवता की पूजा करना है, उसके बाद कलश की पूजा करना है, नवग्रह का ध्यान करके नवग्रह मंडल की पूजा कर लेना है। इसके बाद माँ दुर्गा की पूजा होगी, तो अपने हाथ में एक पुष्प लीजिए और थोड़ा सा अक्षत लीजिए। फिर माँ भगवती दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी का ध्यान कीजिए। माँ दुर्गा के छठे रूप कात्यायनी माता का स्वरूप क्या है और जानते हैं। नवरात्रि में छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा जाता है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती परम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। इनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोधकार,
इसीलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। यह वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी हैं। भगवान कृष्ण के पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियाँ ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कलिंदी यमुना के तट पर की गई थी। इसीलिए यह ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। यह स्वर्ण के समान चमकीली हैं और भास्वर हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ की बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। तो माँ के इसी स्वरूप को आपको ध्यान करना है और ध्यान करते हुए माँ का जो मंत्र आपको जप करना है वो इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी जातक कात्यायनी की पूजा पूरी श्रद्धा से करते हैं उन्हें परम पद की प्राप्ति होती है। यहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी की आराधना करने से और इसके अलावा जिस भी मनोकामना से आप माँ कात्यायनी की पूजा कर रहे हैं वह निश्चित रूप से माँ कात्यायनी आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगी। माँ का ध्यान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। पूजा करते समय कम से कम 11 बार या 21 बार माँ के इस मंत्र का आपको जाप करना है। माँ का ध्यान करने के बाद जो आपके हाथ में अक्षत और पुष्प है माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसके बाद माँ को धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि जो भी सामग्री आपके पास है उपलब्ध है उस सामग्री से माँ कात्यायनी की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। माँ का प्रिय पुष्प क्या है जो आज आपको अर्पित करना चाहिए? देखिए, माँ को लाल गुड़हल या गुलाब का पुष्प अति प्रिय है। इसके अतिरिक्त पीले पुष्प भी माँ को अर्पित कर सकते हैं, जैसे कि गेंदे का पुष्प अर्पित कर सकते हैं। आज के दिन माँ को भोग में फलों का भोग, खीर का भोग अर्पित कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से माँ को शहद पसंद है तो आप शहद का भोग माँ को पान के पत्ते पर शहद लगाकर माँ को अर्पण करने पर भी आपके मन की जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। पान के पत्ते पर शहद और थोड़ा सा सफ़ेद तिल डालकर अगर आप माँ को अर्पित करते हैं तो इससे आपको बहुत अधिक आकर्षण की प्राप्ति होती है, रूप की सुंदरता आती है, लावण्य बढ़ता है, आकर्षण बढ़ता है। आज के दिन अगर आप माँ को कई प्रकार के सुगंधित पुष्प अर्पित करते हैं तो इससे आपको मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है और दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। इसके अलावा माँ की पूजा में इत्र अवश्य अर्पित किया जाता है। आप चाहें तो सुहाग की सामग्री भी अर्पित कर सकती हैं। तो विधि विधान से माँ की पूजा कर लीजिए, माँ को भोग अर्पित कर लीजिए और उसके बाद जब माँ की पूजा पूर्ण हो जाती है तो कपूर और लौंग से माँ की आरती कर लीजिए और विवाह में आ रही बाधा दूर करने के लिए 3 साबुत हल्दी अर्पित कीजिए माँ को और पीले पुष्प अर्पित कीजिए और माँ के सामने बैठकर मंत्रों का जप कीजिए। अब आपकी पूजा संपन्न होती है। अब अंत में माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी से पूजा में मंत्रों में हुई भूल चूक के लिए आप माफ़ी ज़रूर मांग लीजिए। अब अगर आप दुर्गा सप्तशती का नित्य रूप से पाठ करते हैं तो आज आपको 11वें अध्याय का पाठ करना है। तो दोस्तों आशा करती हूँ आप आज की वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। वीडियो आपको पसंद आई हो, आपके लिए उपयोगी हो। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।